नमस्कार। चेतना और अवचेतना ये दोनों शब्द पारमार्थिक वांग्मय में बार बार आते हैं। चेतना शब्द का हम विविध मायनों में प्रयोग करते हैं। जैसे एक माँ ने अपने बच्चे के लिए बेहद कष्ट उठाए पर उसे उस बात का एहसास ही नहीं था, या फिर चेतना रहित होना, या फिर कोई एक व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरी पीठ पीछे क्या बोलता है, इस बात का मुझे पूरा ज्ञान है। ऐसे विविध अर्थों में चेतना इस शब्द का उपयोग हम करते हैं। चेतना शब्द का विरोधार्थी शब्द अवचेतना ऐसा हम व्यवहार में समझते हैं, पर संतों ने चेतना और अवचेतना इन शब्दों का भिन्न अर्थों में अपने वाङ्मय में प्रयोग किया है। जाणीव नेणीव भगवंती नाही, हरि उच्चारणी पाही मोक्ष सदा, ऐसा संत ज्ञानेश्वर ने अपने हरिपाठ में कहा है। आपण द्रष्टा दृश्य गगन, त्याहुनी नसावे वेगळे भान, त्या गगनाहून सूक्ष्म आपण जाणीव रूपे। ऐसे जाणीव यानी चेतना ये शब्द संतवाणी में इस्तेमाल होता है। तो इस चेतना और अवचेतना का अर्थ क्या है, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है, ये हम जानेंगे सूक्ष्मदर्शी सद्गुरु श्री वामनराव पै जी से। सद्गुरु जी, चेतना और अवचेतना के बारे में आप हमेशा बात करते हैं, तो चेतना यानी क्या और उसका हमारे जीवन में क्या संबंध है, ये आप पहले बताइए। हमारे जीवन में चेतना ही महत्वपूर्ण है, या फिर ये कहिए कि चेतना ही जीवन है। चेतना यानी जानना। चेतना हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है कि जीवन में आप सिर्फ जानते रहते हैं, इसलिए उसे जीवन कहा है। आप जीवन में क्या करते हैं? हर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप क्या करते हैं? सिर्फ जानते रहते हैं। जानने के अलावा आप कुछ करते हैं क्या? जानने के बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, विचार, आचरण, उसका ट्रांसफॉर्मेशन है। परंतु पहला मुख्य काम हम क्या करते हैं? जानते हैं। तो चेतना यानी क्या? जो जानती है वो चेतना। अब आप जीवन में क्या करते हैं? सिर्फ जानते रहते हैं। जैसे कोई चिड़िया दाने चुगती रहती है, वैसे ही हमारी चेतना भी वो जीवन में एक एक बात को जानती रहती है। अब आपने मेरी तरफ देखा, यानी आपने मुझे निहारा और मुझे जाना, समझी? ये ग्लास है यहाँ, आपने उसकी तरफ देखा यानी उसे जाना, यानी हम भी उस चिड़िया की तरह दाने चुगते हैं। वैसे जीवन में ये सब जो चेतना है ना, ये चेतना जानती रहती है, यानी हमारे सामने जो कुछ भी आता है उससे वह जानती रहती है, समझी? अब ये जो चेतना है, इस चेतना का दूसरा पहलू अवचेतना है। अवचेतना यानी नकारात्मक अर्थ से लेना नहीं, तो अवचेतना इसे हम डिवाइन इंट्यूशन कहते हैं, और चेतना यानी डिवाइन कॉन्शियसनेस, यानी दिव्य चेतना और दिव्य अवचेतना। पर दिव्य अवचेतना के बारे में हम बाद में सोचेंगे। मैं अभी आपसे चेतना के बारे में बात कर रहा हूं। तो चेतना क्या करती है? चेतना सिर्फ जानती रहती है। अब जानती यानी क्या करती है? पहले वो व्याप्त करती है। नहीं समझे? अब व्याप्त करना यानी क्या? अब देखिए, आपने मुझे चेतना द्वारा व्याप्त किया। व्याप्त करने के बाद फिर आपने जाना ये वामनराव पै, समझे? अब ये ग्लास है यहाँ, इस ग्लास को पहले आप व्याप्त करते हैं। आप हमारी आंखों से प्रवाहित होने वाली चेतना वो पहले ग्लास को व्याप्त करती है, और फिर आप जानते हैं कि ये ग्लास है, समझे? इस तरह से आप जीवन में जानते रहते हैं। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आप जानते रहते हैं, और यह जानना विविध प्रकार का है। अब आप खाना खाते हैं, खाना खाते समय दाल में नमक ज्यादा हो गया, तो क्या आपने जाना दाल खारी हो गई, नमक ज्यादा डाल दिया, कम डाला, अरे बेस्वाद हो गई, समझी कि नहीं? ये बेस्वाद हो गई, यानी क्या हुआ? आपने जान लिया। यानी हम खाते हैं, जानते हैं, देखते हैं यानी जानते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, बोलते हैं, जानते हैं, नाक से खुशबू लेते हैं, जानते हैं, मन में विचार करते हैं यानी विचारों को जानते हैं। इस तरह से हमारे
भीतर जो चेतना है, वो चेतना ही सब कुछ करती है। यूं कहिए कि चेतना ही जीवन है, ऐसा मैंने एक शब्द में कहा। इतनी यह चेतना महत्वपूर्ण है और इसलिए यह चेतना जो है वो प्रथम व्याप्त करती है, समझे। उसके बाद वो देखती है, देखने के बाद फिर वो उस पर विचार करती है, चिंतन करती है। ये क्या है, अच्छा है या बुरा है, ये मेरे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, मुझे इसे पाना चाहिए या नहीं। ये आप जानने का प्रयत्न करते हैं, चिंतन करते हैं, समझे। फिर आप तय करते हैं कि यह मुझे चाहिए। फिर आप ये करना शुरू करते हैं और करते हैं, और करने के बाद फिर आपके हिस्से में क्या आता है, फल आता है। जो आपने किया आपको उसका फल मिलता है, यानी सुख या दुख। इस तरह हमारा जीवन चल रहा है चेतना द्वारा। कितना सुंदर है, देखिए। चेतना को अगर हम देखें तो प्रथम व्याप्ति और अंत में सुख की या दुख की प्राप्ति, इस तरह हमारा जीवन चल रहा है। अब ये चेतना सब कुछ कर रही है, इसका ज्ञान चेतना को भी नहीं है क्या? सच बताइए, आपको अभी तक था। अब आपने अभिनय किया, सब कुछ किया, पर अभिनय करता है कौन? वो चेतना करती है, समझे। आप खाना बनाती हैं, चेतना ही वह सब करती है। हाथों के द्वारा वो करती है, हाथ पैर इन सब का वो उपयोग करती है। तो ये जो चेतना है वो मूलतः दिव्य है, डिवाइन, जिसे डिवाइन कहते हैं ना। ये चेतना मूलतः दिव्य है, डिवाइन कॉन्शियसनेस। सच्चा ईश्वर जो कहते हैं ना, वो यही है। जिसे सच में ईश्वर कहते हैं ना, वो यही डिवाइन कॉन्शियसनेस प्लस डिवाइन इंट्यूशन प्लस डिवाइन ब्लिस प्लस डिवाइन पावर इक्वल टू गॉड। यानी हम जब परमेश्वर कहते हैं तब उसमें डिवाइन कॉन्शियसनेस है, डिवाइन इंट्यूशन है, डिवाइन ब्लिस है और डिवाइन पावर है, समझिए। उसका कोई आकार नहीं है, मूर्ति नहीं है, आकार नहीं, उसका नाम नहीं, कुछ नहीं। तो पहले हम उस चेतना के बारे में बात करेंगे। ये चेतना, पहली बात ध्यान में रखनी है कि दिव्य है। कितनी दिव्य है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये चेतना कितनी दिव्य है, यानी सच्ची दिव्य चेतना जो है उसे तो छोड़ दीजिए, पर आपके भीतर जो चेतना है वो अभी अशुद्ध हो गई है। पहले का उसका दिव्यत्व अब लुप्त हो चुका है, पर फिर भी उसमें दिव्यत्व कायम है। राजा अगर भ्रमिष्ट भी हो गया तब भी वह राजा ही रहेगा, समझे। उसका राजा होना किसी ने नहीं छीना है, वो बस भ्रमिष्ट हो गया, इतना ही। वैसे आपको अपने दिव्यत्व का ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं इसका मतलब वहां दिव्यत्व नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आपके भीतर यह जो चेतना है वो कितनी दिव्य है और कितनी भव्य है और कितनी कर्तृत्ववान है, इसकी आपको कल्पना भी नहीं। अब मैं आपसे कहता हूं, आपने जीवन भर जो कुछ किया वो सब आपको याद आता है कि नहीं? यानी ज्यादातर बातें आपको याद हैं। स्कूल में आप थी, कॉलेज में थी, फिर आप विविध जगहों पर काम के लिए जाती हैं, विविध लोगों से मिलती हैं। अब यही सभी लोग जो आपसे मिले हैं, अब वे याद हैं आपको? याद हैं? याद है। अब आप स्कूल की बातें आप याद कीजिए, आती है कि नहीं? कॉलेज की यादें आती है कि नहीं? अब ये जो सारी यादें हैं वे कहाँ आती है? चेतना में, समझिए। आखिर याद कौन करता है? चेतना याद करती है। याद कौन कर रहा है? चेतना याद करती है, समझे। और फिर चेतना ही भुला देती है। भुला देती है यानी क्या? गोडाउन में डाल देती है। विस्मृति यानी गोडाउन। हम कहते हैं विस्मृति यानी स्मृति चली जाना, ये सही मतलब नहीं है। विस्मृति यानी विशेष स्मृति, विशेष स्मृति यानी विस्मृति। ये कैसी है? गोडाउन जैसी है। अभी मैं बोल रहा हूं वो आप याद कर रही हैं, समझ रही हैं। अब आगे मैं बोलने वाला हूं,
तो अब तक मैंने जो कहा वो कहाँ गया? उस गोडाउन में गया, विस्मृति के गोडाउन में गया। विस्मृति यानी स्मृति गुम नहीं हुई, विस्मृति यानी विशेष स्मृति। विशेष स्मृति क्यों? जब आप चाहो आपको स्मरण होता है, जब आप चाहो तब आप याद कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो, इसलिए यह विशेष स्मृति है। और इसलिए सभी बातों में इस विशेष स्मृति का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सारा हम जो कुछ याद करते हैं वो सब कुछ उसमें डालते हैं। सब कुछ जीवन में हम जो कुछ भी जानते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं, करते हैं, ये सारे चेतना के आविष्कार हैं। और वो सब कुछ चेतना ने जाना हुआ है। और जानने के बाद जैसे चिड़िया दाना चुगती है और वो उसके पेट में जाता है, वैसे ही जानने के बाद वो कहाँ जाता है? विस्मृति में चले जाता है। समझी? विस्मृति में चले जाता है। ये विस्मृति है, इसलिए हमारा जीवन चल रहा है। अगर विस्मृति ना हो तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। ये देखिए कितना अद्भुत है। पर दूसरी बात यह है कि जब आप स्कूल की बातें याद करती हैं तब बाकी सारी बातें एक तरफ रह जाती हैं, और कॉलेज की बातें आपने याद की तो स्कूल की यादें एक तरफ रह जाती हैं। यानी नीचे जाना, ऊपर आना। स्कूल की यादें ऊपर आ गई तो कॉलेज की यादें नीचे चली गई। कॉलेज की बातें याद की तो यादें ऊपर आई तो स्कूल की यादें नीचे चली गई। आप नाटक करती हैं, सीरियल करती हैं, उसकी बातें याद कीजिए तो स्कूल की, कॉलेज की सभी यादें नीचे चली जाएंगी। ये सब जो है कहाँ है? चेतना में है। सही मायने में ईश्वर जिसे कहते हैं ना, वो चेतना में है, सच्चा ईश्वर। और इस चेतना को आप घटा दीजिए तो क्या बचेगा? चेतना को आप घटा दीजिए तो क्या बचेगा जीवन में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बचता। इसलिए चेतना ही सही मायने में ईश्वर है। अब ये जो चेतना है वो मूलतः दिव्य है, यानी परमेश्वर की चेतना, डिवाइन कॉन्शियसनेस है। और हमारे भीतर जो चेतना है वो मूलतः डिवाइन है, पर आज हमारे भीतर की उसकी डिविनिटी को हम भूल गए हैं। पर वो है, फर्क इतना ही है कि हम भूल गए हैं। वो भूलता नहीं, परमेश्वर के स्थान पे विस्मृति नहीं है। डिवाइन इंट्यूशन इज ऑलवेज देयर, समझे? एंड डिवाइन कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज देयर। पर हमारे पास कॉन्शियसनेस है और फिर हमारे पास डिवाइन इंट्यूशन भी है, पर इसके दिव्यत्व के बारे में हम काफी हद तक भूल चुके हैं। पर यह कठिन विषय है, मैं उसके बारे में अभी आपको नहीं बताऊंगा। अब ये जो परमेश्वर की डिवाइन कॉन्शियसनेस है वो हमारे भीतर है। इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि परमेश्वर ही हमें मैं कहता है। ये अगर आप समझ गए तो परमेश्वर के भीतर जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, यानी दिव्य चेतना, वो हमारे भीतर भी है। इसलिए परमेश्वर के साम्राज्य में सभी जगह व्यवस्था है। वो किस वजह से है? डिवाइन कॉन्शियसनेस की वजह से। ये जो दिव्य चेतना है, इस दिव्य चेतना की वजह से इस पूरे विश्व में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्यवस्था है। अब कहीं भी देखिए व्यवस्था दिखेगी आपको, कहीं भी देखिए व्यवस्था दिखाई देगी। अब हर एक मनुष्य यानी एक व्यवस्था है। उसकी 2 आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, सब एक समान। सारे मनुष्य एक जैसे। मनुष्य कहा तो सभी मनुष्य एक जैसे, फिर वो रशिया का हो, चीन का हो या अमेरिका का हो। ये जो व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था को हम कहते हैं मनुष्य। ये व्यवस्था है जिसे हम मनुष्य कहते हैं। अब ये व्यवस्था है जिसे हम पेड़ कहते हैं। एक व्यवस्था है जिसे हम कौवा कहते हैं। कौवा कहें तो यह विशेष है, कोई भी कौवा दिखिए एक जैसा ही दिखेगा। ये जो व्यवस्था है उसे आपने नाम दिया है कौवा। आप जाकर कौवे से कहिए, ए कौवे, वो पूछेगा कौन कौवा? उसे पता ही नहीं वो कौवा है। हमने उसे नाम दिया है कौवा, समझे? हमारी सुविधा के लिए। उसे पता ही नहीं कि उसे नाम दिया है, पता ही नहीं। चिड़िया को पता ही नहीं, हमने उसे नाम दिया, यह है चिड़िया। यानी मनुष्य ने क्या किया? रूप देखा यानी आकार, और उसे नाम दिया। रूप देखा, आकार और नाम दिया। अब आपको नाम दिया,
उस वजह से लोग आपको उस नाम से पहचानते हैं। अगर नाम ही नहीं तो क्या होगा, बुलाएंगे कैसे? रास्ते से चलते समय ए करेंगे तो सभी आपकी तरफ देखने लगेंगे। जो आवाज दे रहा है उसकी तरफ देखेंगे, पर नाम से बुलाने के बाद सिर्फ वो ही व्यक्ति उत्तर देगा। यानी यह सारा व्यवस्था का ही भाग है। तो दुनिया में सभी जगह व्यवस्था है। अब देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य की भी परिक्रमा करती है। ये व्यवस्था है, इसलिए हम दिन रात का अनुभव करते हैं। इसलिए गर्मी है, बारिश है, सर्दी है, ये सारी ऋतुएं हमें प्राप्त हुई। किस वजह से? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमकर सूर्य की भी परिक्रमा करती है, इसलिए हमें यह सब प्राप्त हुआ। ये व्यवस्था के कारण है। ये व्यवस्था किसने की? कोई चाबी देने बैठा है क्या कि तुम घूमो अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों ओर भी? दी चाबी, ऐसा है क्या? चाबी किसी ने नहीं दी, पर वो अपने आप घूमती है। समझिए, आप अपने आप चल रही है। ये व्यवस्था के कारण है। हमने परिभाषा की परमेश्वर की कि प्रकृति के नियमों के साथ स्वयं चलित, स्वयं नियंत्रित प्राकृतिक सुचारूबद्ध व्यवस्था यानी परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर यानी व्यवस्था है। अब अगर आप देखें तो सारी दुनिया में व्यवस्था है, सभी जगह। अब समुद्र है, समुद्र का पानी खारा है, वो सूर्य की वजह से ऊपर जाता है, उससे बादल बनते हैं। बादल कहीं बरसते हैं, बारिश होती है, और पानी कैसा मीठा। समुद्र का पानी खारा और हमें मिलता है मीठा। ये व्यवस्था है। अब दूसरी बात देखिए, व्यवस्था का भाग। बारिश होती है पहाड़ों में, वहां से वो बहते 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 फिर समुद्र में समा जाता है। वहां से वो निर्माण हुआ, उसी में समा जाता है। सारी नदियां उस समुद्र में जा मिलती हैं। व्यवस्था। आपको आश्चर्य होगा कि इस दुनिया में सिर्फ व्यवस्था ही है। इसमें अव्यवस्था निर्माण करने का काम मनुष्य करता है। यानी पर्यावरण को खतरा मनुष्य की वजह से है। आज सर्वत्र पॉल्यूशन है, वो मनुष्य की वजह से। समझे? पेड़ की कटाई मनुष्य की वजह से, पक्षियों को मारना मनुष्य की वजह से। मनुष्य ऐसा प्राणी है कि अव्यवस्था करने में वो प्रवीण है। अब सुनामी की लहरें आई, वो किस वजह से आई? मनुष्य ने जो ज्यादा अक्लमंदी दिखाई, उसकी वजह से वो सुनामी की लहरें आई। भूकंप किस वजह से होते हैं? हम कहते हैं कि पाप होते हैं तब भूकंप। पाप मतलब यही, पाप यानी क्या? पहले के लोग कहते थे पाप बढ़े तो भूकंप होते हैं। पाप यानी पर्यावरण में जब आप गड़बड़ी करते हैं, दखलंदाजी करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, उसे ही पाप कहते हैं। पाप वहां संताप। इसलिए यहां भूकंप होते हैं, सुनामी लहरें आती हैं, सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है। ये सारी चीजें जो होती हैं, उनका कारण मनुष्य, ये जो प्राणी है, वो प्रकृति में, पर्यावरण में वो दखलंदाजी करता है। पर मनुष्य भी व्यवस्था का ही एक भाग है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए मैंने एक सिद्धांत ऐसा बताया है कि मनुष्य को ये जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को टिकाए रखना और उससे विकसित करना, यह मनुष्य का कर्तव्य है। यदि मनुष्य ऐसा करेगा तो दुनिया में आनंद ही आनंद होगा। पर आज आप देखिए, हम व्यवस्था बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। समझे? अनेक तरीकों से जिसे हम सुधार कहते हैं, उस सुधार से कई बार जितना अच्छा हुआ है उतना ही बुरा भी हुआ है। समझी? इसलिए सुधार ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को खतरा ना हो। यह मैं क्या कह रहा हूं कि पर्यावरण, यह जो भाग है ना, कि प्रकृति में जो एक व्यवस्था है, यह व्यवस्था है ना पर्यावरण। और ये जो व्यवस्था, इससे मैंने परमेश्वर कहा, इसलिए मैंने पर्यावरण ही नारायण यह सिद्धांत बताया। नारायण यानी क्या? पर्यावरण का मतलब ही नारायण, व्यवस्था यानी नारायण, व्यवस्था यानी परमेश्वर। और ये जो परमेश्वर व्यवस्था है जो है, ये सारी दुनिया में सभी जगह है। अब देखिए, सूर्य, चंद्र, हजारों अरबों तारे आज आसमान में हैं, यानी अंतरिक्ष में हैं। अब यदि वे ढह गए तो क्या होगा? पृथ्वी का विनाश होगा। पर वे ढहते नहीं। क्यों? वहां गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था का कार्य
ये दिव्य चेतना करती है। ये जो दिव्य चेतना है ना, ये व्यवस्था का कार्य करती है। इसलिए सुचारुबद्ध व्यवस्था यानी चेतना का कार्य, अवचेतना का कार्य अलग है, वो हम देखेंगे। चेतना का कार्य यह है कि सभी जगहों पर सुचारुबद्ध व्यवस्था यानी चेतना का, दिव्य चेतना का कार्य। अब हमारे भीतर भी यही चेतना बसती है और उसी की वजह से हमारे सभी कार्य चल रहे हैं। हमारे जो कार्य चल रहे हैं वे उसी की वजह से चल रहे हैं, चेतना की वजह से। इसलिए हम जीवन जीते हैं यानी जानते हैं, फिर देखते हैं, फिर चिंतन करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं, फिर कृति करते हैं और फिर हमारे जीवन में सुख या दुख प्राप्त होते हैं। इसे ही जीवन कहते हैं। इससे कुछ अलग है क्या? और इसका उगम क्या है? चेतना, और अंत है चेतना। आपको दुख हुआ यानी क्या हुआ? जाना। ये दुख की संवेदना। आनंद हुआ यानी क्या हुआ? आनंद की संवेदना। आपका अपमान हुआ तो अपमान की संवेदना हुई, आपको मेरा अपमान हुआ। किसी ने सम्मान किया आपका, आपने जाना, यानी ये सब चेतना ने जान लिया। मान अपमान सब कुछ A to Z सब कुछ चेतना ही करती है। ऐसी यह चेतना हमारे जीवन में कार्यरत है। इसका ज्ञान हमें नहीं है। यही मनुष्य जाति की शोकांतिका है। इसलिए हमें इस चेतना के बारे में जानना चाहिए। इस चेतना के बारे में जानना चाहिए, जाने इस चेतना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये चेतना कैसी है? ये चेतना हमसे क्या क्या करवाती है? इस चेतना का कार्य किस तरह से चल रहा है? ये सब कुछ हमें जानते रहना चाहिए। इसे उपासना कहते हैं। आज लोग उपासना के नाम पर क्या करते हैं? उपवास, तीर्थ यात्रा, व्रत करना वगैरह वगैरह। परंतु सच्ची उपासना यह है चेतना को जान लेना। समझी? अब इसे करना है कि नहीं करना, ये तुम तय करो, क्योंकि तुम ही हो अपने जीवन की शिल्पकार। तो चेतना इस शब्द का बिल्कुल सही अर्थ आप समझ गए होंगे। अधिक ज्ञान के लिए जीवन विद्या का अभ्यास करें। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका